हमारे मूली के क्रिस्पी क्रिस्पी से पराठे तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शाज़िया की बातें। आज मेरे किचन में बनेंगे मूली के क्रिस्पी पराठे। तो इसके लिए मैंने 1.5 किलो ली है मूलियाँ। इनको मैंने कद्दूकश करके ये देखिए, अब मैं इनमें से पानी निकाल रही हूँ। आपको पता है कि मूलियों के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है और इनको हमने निकालना है ज़रूरी, वरना ये कड़वाहट इसके अंदर आ जाएगी। और ये देखें, ये बिल्कुल ड्राई ड्राई सी मूलियाँ जो श्रेड हो चुकी थी। और ये है इन मूलियों का पानी। ये जो यरकान के मरीज़ होते हैं उनके लिए पानी बहुत ही अच्छा होता है। अगर अल्लाह ना करे किसी को यरकान हो जाए तो ये 2 से 3 दिन अगर इसको पानी दिया जाए तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो चलिए अब मूलियों के अंदर हम मसाले मिलाते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड किया 1 खाने का चम्मच भर के। ये मेरे पास साबुत ज़ीरा है, इसको मैंने पीसा नहीं है, ना ही मैंने दरदरा किया है, बिल्कुल साबुत है। ये 1 चाय का चम्मच डाल दिया है। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च। ये देखिए 1 चाय का चम्मच है पिसी हुई लाल मिर्च का, ये भी डाल दिया। मूली के पराठे की अगर अफ़ादियत बताई जाए तो बड़ी ही ज़बरदस्त होती है। मूली के फ़ायदे जो हैं ना, अगर मैं एक वीडियो भी बना लूँ तो कम पड़ेगी। तो इसके साथ ही मैंने इसके अंदर आधा चाय का चम्मच हल्दी का ऐड कर दिया है और 2 मैंने हरी मिर्चें लेकिन उनको बारीक बारीक काट लिया था, वो भी डाल दिया है। और इसके साथ ही हम इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे 1 मुट्ठी भर के। इसके अंदर थोड़े से स्पाइसी तीखे रखेंगे ताकि आपको खाने में मज़ा आए, और अगर फीके फीके लगे रहेंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। 1 ही चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड कर दिया है और आधा चाय के चम्मच मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पिसी हुई काली मिर्च का। ठीक है, आप ये मसाले कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। और लास्ट में हमने नमक ऐड करना है, वो हस्बे ज़ायक़ा, जिस तरह की आपको ज़रूरत है। मतलब आप, कुछ लोग हल्का पसंद करते हैं, कुछ थोड़ा तेज़। तो बहरहाल ये सारे मसाले ऐड करके इनकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। बड़ी ही ज़बरदस्त सी ये इसके पराठे तैयार होते हैं, बहुत ही मज़ेदार। और ये देखिए सारी इसकी जो मूली के पराठों की फिलिंग हो गई है तैयार। तो इसको रख देते हैं एक साइड पे। और अब मैंने 2 तरह से आज आपके साथ पराठे शेयर करने। एक तो मैंने फुल पेड़ा लिया जैसे कि हम पराठे का लेते हैं, उसको मैं थोड़ा थोड़ा सा हाथों से बढ़ा लूँगी और इसको गुलाई में करके इसके अंदर हम फिलिंग डालेंगे मूलियों की। ये देखें, इस तरह चम्मच से भर के ना, ये 1 चम्मच डाला। फिलिंग थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे ताकि पराठे के हर हिस्से में फिलिंग नज़र आनी चाहिए, ये ना हो कि सिर्फ सेंटर में हो और बाकी साइडें खाली रहें। अब अच्छे तरीके से इसको दबा के तो एक कोना इस तरह पकड़ना है और दूसरी साइड से दूसरा कोना पकड़ना है और इनको आपस में मिलाते जाना है। ये देखिए इस तरह करके, इससे ये होगा कि ये फिलिंग खुलेगी नहीं और बड़े अच्छे तरीके से, जैसे कचौरियों को हम बंद करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह इसको बंद कर देना है। और दूसरा तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी बहुत आसान है। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसी तरीके से मूली के पराठे बना सकते हैं। आप चाहे आलू के पराठे भी इसी मेथड से बना सकते हैं। अब एक पेड़ा मैंने तैयार कर लिया, शेल्फ को साफ़ करके उसके ऊपर मैंने आटा स्प्रेड कर दिया और अब हाथों से प्रेस कर करके, क्योंकि ये फ़ाइन आटा है और इसको मैंने थोड़ी देर रखा हुआ था और ये सॉफ़्ट हो चुका है। आटा जितना अच्छा गूंदा होगा आपका पराठा जो है ना उतना ही अच्छा बनेगा। आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इस पराठों के लिए हार्ड जो आटा है वो आपने नहीं गूंदना, बल्कि सॉफ्ट सॉफ्ट सा गूंदना है। अब देखिए जो थोड़ी सी मुझे मोटाई पराठे की नज़र आ रही थी वो मैंने हाथों से प्रेस कर ली है। और ये देखिए हमारा एक जो मूली का पराठा है ना वो पकने के लिए रेडी हो चुका है। यानी अब आप चाहें तो इस पर ऑयल लगाएं, आप चाहें तो इसको घी के साथ फ्राई करें। मैं ऑयल के साथ फ्राई करूँगी, थोड़ा मौसम और ठंडा होगा तो मैं घी का इस्तेमाल भी करूँगी। तो इनको क्रिस्पी क्रिस्पी सा बनाना है क्योंकि ये क्रिस्पी पराठे बन रहे हैं। और वैसे भी ये वाइट आटा है और आपको पता है वाइट आटे के जो पराठे होते हैं वो वैसे ही बड़े मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। अब दूसरा मेथड ये था कि 2 रोटियां छोटी, थोड़ा थोड़ा आटा लेके एक जैसी बनाई, एक रोटी के ऊपर फिलिंग रखी, फिर दूसरी रोटी उसके ऊपर डाल के किनारों से अच्छे तरीके से दबा दबा के, अब ये देखिए इसी तरह हाथों से मैं प्रेस कर लूँगी और थोड़ा आटा और छिड़क
करके तो इसको बेलने के साथ हल्के हाथों से ना बेलना है। बज़ाहिर तो आपको लगेगा जैसे मैं हार्डली इसको प्रेस कर रही हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने हल्के हाथों से इनको प्रेस करती जा रही हूँ। अगर ज़ोर लगाएँगे तो जो रोटी है वो फट जाएगी और जो इसकी फिलिंग है वो बाहर आ जाएगी। तो अब ये देखिए दूसरा पराठा भी कितनी आसानी के साथ तैयार हो गया। इसको भी मैंने रख दिया है तवे के ऊपर और पहले आप इसको प्री हीट ज़रूर कर लीजिएगा तवे को, ताकि जो पराठे हैं ना वो बड़े ही क्रिस्पी क्रिस्पी से तैयार हों। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों मूली के पराठे तैयार हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी से। और ये देखिए क्या ज़बरदस्त इसमें से धुआं उठ रहा है। अब आप चाहें तो इसको अचार के साथ खाएं या दही के साथ। वैसे दही के साथ तो नहीं खाना चाहिए क्योंकि मूली और दही का कंट्रास्ट बिल्कुल नहीं है। तो आई होप कि आज को आपकी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।